हेलो नमस्कार, स्वागत है आप लोग का। तो जैसे कि पता है कि हम लोग एसएससी जीडी के लिए मैथ का प्रैक्टिस कर रहे हैं। 20-20 क्वेश्चन का ये सेट है। काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है इसमें और प्रैक्टिस करते रहिए। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि मैं जब भी वीडियो बनाकर अपलोड करूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन चला जाए। ठीक है, चलिए बिल्कुल भी देर ना करेंगे, कोई भी बातें नहीं करेंगे, सिर्फ फटाफट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्योंकि बहुत समय कम है। जितना अधिक से अधिक प्रैक्टिस करेंगे हमारे लिए उतना अधिक फायदेमंद रहने वाला है। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन देखिएगा कि 2a बराबर 3b बराबर 4c हो तो abc का मान क्या होगा। देखिए, ऐसा जब भी क्वेश्चन आपको देखने को मिले 2a बराबर 3b बराबर 4c, तो क्या करना है कि जो भी संख्या दिया है ना उनका एलसीएम निकाल लीजिए। 4, 3, 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। ठीक है ना। और 12 में क्या करना है? 2 से भाग करना है, तो a का मान कितना हो जाएगा? 6। 3 से भाग कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 4। b का मान 4 हो गया। c का मान निकालने के लिए 4 से भाग कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 4 3 12 यानी 3 हो गया। यही हमारा आंसर हो जाएगा, ए बी सी का अनुपात हो जाएगा। ठीक है ना, जो कि ऑप्शन में दिया है और तीसरा ऑप्शन में दिया है, तो तीसरा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कॉपी पेन लेकर बैठिए, पहले खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, बाकी आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। ठीक है, और प्रैक्टिस करते रहिए। चलिए अगला जो क्वेश्चन है दूसरा नंबर, कि इतना इतना का जो गुणनफल है में इकाई का स्थान बताना है। आपको इकाई का अंक बताना है। 49 दिया है और 49 237 से गुना में 39 95 गुना में 738 गुना में 83 है और गुना में 9 है। तो देखिए, इकाई का स्थान निकालने के लिए हमें संख्या पूरा से मतलब नहीं है, सिर्फ इकाई अंक से मतलब है हमको। ये कट जाएगा, इससे कोई मतलब ही नहीं है, इससे कोई मतलब नहीं है। अब देखिए यहाँ पे क्या बचा? 7 गुना 5 गुना 8 गुना 3 गुना 9। ठीक है ना। तो देखिए 8 बचे क्या हो गया? 40। और 40 का क्या देगा? ये दोनों मिलके 0 देगा ना। इकाई का अंक क्या देगा? 0। तो 0 में किसी भी संख्या से गुना करा लीजिए, उसका मान क्या आएगा? 0 ही आएगा। तो इकाई का अंक क्या हो जाएगा आपका? इकाई का अंक आपका 0 हो जाएगा। चूंकि 8 बचे 40, 0 आ गया, तो 3 0 0 9 0 0 7 0 0, किसी से भी गुना कराइए उसका मान क्या आएगा? 0 ही आएगा। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन बनाइए। तो अगला जो क्वेश्चन है कि 36 विद्यार्थियों का औसत 52 अंक है। ठीक है, किंतु बाद में पता चला कि पद 64 के गलती से 46 पढ़ा गया है। अंकों का सही माध्य क्या है? देखिए 36 विद्यार्थियों का जो औसत है ये दिया है आपका 52 दिया है। ठीक है ना। लेकिन एक जो पद था 64, 64 को जो गलती से कितना पढ़ लिया गया है? 46 पढ़ लिया गया है। ठीक है ना। 64 था, पढ़ा गया है 46, कम कितना पढ़ लिया गया बताइए? 18। ठीक है ना। 64 में से 46 का 18 कम पढ़ा गया है ना, तो 18 और जोड़ दीजिए इसमें। पहले औसत कितना था? 52 था ना। अब प्लस में 18 जोड़िएगा। 18 जो डिवाइडेड होगा ये कितने लोगों में डिस्ट्रीब्यूट होगा? 36 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट होगा। क्योंकि 36 लोग हैं ना यहाँ पे। पहले औसत 52 था, एक 64 के बदले में 46 पढ़ लिया गया, कम कितना पढ़ा गया? 18, यानी और 18 आपको जोड़ना पड़ेगा। और 18 जो है ये 36 लोगों में डिवाइड होगा, तो हो गया कितना हो गया? ये 52 और 18 बटे में 36 कितना हो जाएगा? 1/2, और 1/2 का मतलब 0.5। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 52.5 हमारा सही माध्य हो जाएगा। ठीक है, और जो कि चौथा ऑप्शन में दिया है। चलिए अगला बनाने की कोशिश कीजिए। तो
चलिए अगला जो फॉर्मूला बेस पे क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। देखिएगा 0.41 दिया है, इंटू में 0.41, फिर यहाँ पे दिया है 41 और प्लस में 0.69, 0.69। ये कितना लोग इस देख के क्वेश्चन को डर जाएगा लोग, लेकिन बहुत ही सिंपल है। ये सेकेंडो का आपका ये क्वेश्चन है। नीचे क्या है 0.41 इंटू में 0.41 माइनस में 0.41 इंटू में 0.69 प्लस में 0.69 है इंटू में 0.69 है, ठीक है ना। देखिएगा सनी गौर से देखिएगा, तो ये आपका जो है 3 बार है, ये भी 3 बार है, तो ऊपर आपका ए क्यूब हो जाएगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब हो जाएगा ना। अब ये डबल डबल है, ए स्क्वायर ए इंटू बी और यहाँ पे बी स्क्वायर है ना, तो नीचे हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस ए बी और प्लस से क्या है बी स्क्वायर है ना। तो इस फॉर्म में हमको इसको लिखना है, ठीक है ना। तो क्या लिखेंगे ए प्लस बी, ए क्यू प्लस बी क्यू का इस फॉर्म में फार्मूला होता है ए प्लस बी और इंटू में क्या होता है ए स्क्वायर माइनस ए बी और प्लस में बी स्क्वायर होता है। नीचे में क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ये तो आपका कट गया ना, बचा क्या आपका ए प्लस बी। अब ए प्लस बी, ए का मान कितना है 0.41 अब प्लस में बी का मान कितना दिया है 0.69। तो इससे सारा का सारा मतलब ही नहीं था, आराम से आप काट देते। आप देखते कि नीचे माइनस है, इसको जोड़ देते, नीचे प्लस होता है इसको घटा देते, ठीक है ना। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका बताइए 9 1 10, 6 4 10 1 11 और दशमलव यहाँ पे लगेगा ना, तो 1.1 आपका आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है ना, जो कि दूसरा ऑप्शन में दिया है, तो दूसरा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बनाइए। तो अगला जो क्वेश्चन है देखिएगा एक बार सनी, 6 प्रेक्षणों का औसत 45.5 है। यदि उनमें से एक अन्य नया प्रेक्षण सम्मिलित कर लिया जाए तो नया औसत 47 हो जाता है। तो नया प्रेक्षण कौन सा है, ठीक है, और कितना है, ठीक है। देखिए यहाँ पे 6 का दिया है आपका 45.5, ठीक है ना। तो इनका योग कितना हो जाएगा, मैं 2 तरीके से बताऊंगा, पहले थोड़ा सा इसको समझ लीजिए, ठीक है। 6 का औसत दिया इतना, तो इनका योग कितना हो जाएगा 6 5 30, 6 5 30 3 33, 6 चौका 24 और 3 कितना होता है 27, 273 हो जाएगा। अब कह रहा है कि उनमें से एक अन्य सदस्य को शामिल कर लिया था, यानी पहले 6 लोग थे अब 7 लोग हो गए। अब इनका जो औसत है कितना हो गया 47, ठीक है ना। तो इनका योग निकाल लीजिए, 7 7 कितना हो जाएगा 49, 7 चौके 28 4 कितना होता है 32। पहले 273 था, अब 329 हो गया, एक के आने से। तो जो आया उसका क्या था बताइए, क्या रहा होगा, घटा लीजिए। 9 में से 3 गया 6 और 12 में 7 गया 5, यानी 56, ठीक है ना। तो 56 उसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। लेकिन ऐसे नहीं बनाना है आपको, और कम समय में आप बना सकते थे इसको। कितने लोग थे यहाँ, पहले औसत कितना था 45.5 था ना, यही था पहले, ये वाला औसत था। तो जो व्यक्ति आया उसके आने से यानी 7 लोगों में कितना का वृद्धि हो गया, औसत पहले 45.5 था, अब औसत कितना हो गया 47 हो गया ना। तो औसत में कितना वृद्धि हो गया 1.5 की वृद्धि हुई ना, 1.5 की वृद्धि हो गई। तो 7 लोगों में इतना इतना वृद्धि हुआ, कितना हो गया 7 कम 7 और 3.5 10.5 हो गया ये। तो 10.5 इसमें जोड़ दीजिए, क्या हो जाएगा आपका 45 प्लस 10.5 जोड़ दीजिए, 5 5 10, ये 6 ये 5, यानी 56 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसे आप जल्दी बना सकते हैं, 5-6 सेकंड में बना सकते हैं, ठीक है। तो दूसरा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला बनाने की कोशिश कीजिए। तो
यदि a बराबर 1/4b तथा b बराबर 1/2c हो तो a b c किसके बराबर होगा? देखिए a बराबर दिया है 1/4b, ठीक है, तो यहाँ से a b का मान क्या हो जाएगा? a/b का मान हो जाएगा आपका 1/4, ठीक है ना। b बराबर दिया है 1/2c, तो यहाँ पे b/c का मान क्या हो जाएगा? c नीचे आएगा तो 1/2 नहीं हो गया यहाँ पे। अब देखिए ए बी सी का मान निकाल लेंगे हम। ए बी का मान दिया है 1:4, बी सी का मान दिया है 1:2। 1 यहाँ पे आएगा, 4 इधर जाएगा, ठीक है ना। 1 एकम 1, 4 एकम 4, 4 दूना कितना हो गया? 8। यही तो पूछा है ना ए बी सी का, तो 1 4 8 हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि तीसरा ऑप्शन में दिया है ना। चलिए अगला बनाइए, फटाफट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जल्दी जल्दी। आपका समय बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होगा, कम समय में अधिक से अधिक क्वेश्चन करेंगे, ताकि आपका समय जो बच रहा है वो आप कहीं दूसरे जगह हिंदी में जीएस में उसका यूज आप कर सकें, ठीक है। बिल्कुल भी बातें नहीं होगी, बेकार की बातें बिल्कुल भी नहीं होगी, सिर्फ पढ़ाई होगी। एक फल विक्रेता के पास कुछ सेब थे, वह 40% सेब बेच देता है और फिर भी उसके पास 420 सेब बचे रहते हैं, तो प्रारंभ में उसके पास सेब कितने थे? ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अच्छा मान लीजिए कि उसके पास प्रारंभ में कितने सेब थे? 100%। 100% में से उसने कितना बेच दिया? 40%, तो उसके पास बचा कितना? 60% बचा ना। 60% का वैल्यू पूछा है, और ना ये 100% का पूछा है। किसी फल विक्रेता के पास कुछ सेब थे, वह 40% सेब बेच देता है, 40 बेच दिया, बचा कितना? 60%। 60% का वैल्यू कितना दिया है? 420 पूछा है पूरा ना, 100% से गुना करा दीजिए। ये 6 सत्ते 42 और 7 से कितना हो जाएगा? 700। तो प्रारंभ में उसके पास कुल 700 सेब थे ना, जो कि चौथा ऑप्शन में दिया है, तो चौथा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बनाइए तो। एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार थे, उनमें से एक उम्मीदवार को 40% मत मिले और वह एक अन्य उम्मीदवार से 298 मतों से हार गया, तो डाले गए कुल मतों की संख्या कितनी थी? कुल मतों की संख्या 100% मान लीजिए, ठीक है ना। और 2 ही लोग होते हैं ना, नाम किसका होता है ज़्यादा? एक जीतता है और उससे एक हारता है, ठीक है ना। उसके नीचे जो हारता है 2 ही लोग होता है ना, एक की जीत होती है और दूसरे की हार होती है। बाकी लोग बहुत सारे लोग होते हैं, उससे मतलब नहीं है, जो फर्स्ट आया वो और जो उसके नीचे आया वो, बस उसी को लेना है। तो जीतने वालों को एक उम्मीदवार को 40% वोट मिला, वह अन्य उम्मीदवार से 298 मतों से हार गया। तो हारने वालों को 40% मिला, तो जीतने वालों को कितना मिला होगा? 60% ना। अब बताइए ये जो जीता है हारने वाले से कितने प्रतिशत से जीत गया है? 20% से जीत गया है प्रतिशत में। तो यही ना 20% का जो वैल्यू दिया है वो दिया है, और वोट में दिया है 298। पूछा क्या आपसे? टोटल वोटों की संख्या 100% निकाल लीजिए। 20 25 100, और ये हो जाएगा आपका 5 तिहाई 1500, यानी 1410 और 90 हो जाएगा क्या? हाँ 3 5 1500 और 5 दूना 10, ठीक है, 1490 हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, ठीक है, जो कि तीसरा ऑप्शन में दिया है ना। चलिए अगला बनाइए तो। अगला जो क्वेश्चन है कि एक्स वाई का अनुपात दिया है 3:4 तथा वाई जेड का मान दिया है 3:4, दोनों का सेम है मान दिया है ना। तो x + y + z अपॉन में 3z किसके बराबर होगा? ठीक है, देखिए x y का जो अनुपात दिया है वो दिया है 3:4, और y और z का जो मान दिया है वो दिया है 3:4, दोनों का मान क्या है? बराबर है ना। तो देखिए यहाँ पे x y z, पहले तीनों का मान निकालेंगे, क्योंकि इसमें y तो बराबर नहीं है ना, तो y को बराबर करेंगे। x y का मान कितना है? 3:4,
वाई जेड का मान कितना है 3:4, 3 यहाँ पे आ जाएगा, 4 यहाँ पे चला जाएगा। जिसके सामने जगह खाली है उसको खसका दीजिए आगे। 3 3 9 हो गया, 4 3 12, 4 चौका 16, यही हो गया ना। अभी तो कटने वाला है नहीं, तो एक्स वाई जेड का मान आ गया तो अब इसमें पुट कर दीजिए x + y + z अपॉन में 3z। तो ये हो जाएगा आपका x का मान 9 + 12 + 16 अब बटे में 3z, यानी 3 × में 16 हो गया आपका। ये हो गया आपका 37 आ रहा है, 37 हो गया। नीचे कितना हो गया 48, ठीक है। तो 37 बटे में 48 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, जो कि चौथा ऑप्शन में दिया है। चलिए अगला बनाइए। तो अगला क्वेश्चन एक विक्रेता ने एक साइकिल 10% के लाभ पर बेची। यदि वह साइकिल 10% कम पर खरीदता और उसे 60 रुपये अधिक में बेचता तो उसे 25% का लाभ होता। साइकिल का लागत मूल्य क्या था। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिएगा, लागत मूल्य हमने सीपी क्या किया कि 100% मान लिया, ठीक है। अब 100% के सामान को, एक साइकिल को 10% के लाभ पर बेचा है, तो 100 का सामान कितना में बेचेगा, 110 में बेचेगा, ठीक है ना। अब आगे कह रहा है कि रुपया जो दिया है ना उसको भूल जाइए, अभी 5 सेकंड के लिए रुपया को भूल जाइए। 10% कम पे खरीदता तो 100 का सामान कितना में खरीदता, ये 90 में खरीदता, तब उसको जो फायदा होता 25% का लाभ होता। रुपया को भूल जाना है, पहले प्रतिशत का काम करना है, ठीक है। अब फायदा आपका इस पे होगा कितना, 25% का, तो 90 का या तो 25% निकाल लीजिए या 125% निकालिए। 25% निकाल के इसमें जोड़ना पड़ेगा, 125% निकालिए तो डायरेक्ट आ जाएगा आपका। तो 90 का 125% निकाल लीजिए, कितना हो गया ये 25 25 125, 25 चौका 100, और आपका ये 2 दूना 4, ये 45 हो जाएगा, और 5 बचे 25, 5 चौका 20 और 2 22, ठीक है ना। 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 112.5, ठीक है ना। अब बताइए 110 से प्रतिशत से 110 पहले विक्रय मूल्य था, अब 112.5 हो गया, बढ़ कितना गया 2.5% ना। अब यही जो बढ़ा है उससे उसको कितना रुपया अधिक में बेचना पड़ रहा है, 60 रुपये ना। पूछा है सीपी कितना था 100, आ गया आंसर। ये हटेगा तो एक और जीरो यहाँ पे आ जाएगा, 25 चौका 100 40, और 6 चौका कितना हो जाएगा 2400 हमारा आंसर हो जाएगा, और जो कि पहला ऑप्शन में दिया है, तो पहला हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। पहले प्रतिशत में काम करना है, प्रतिशत में काम कीजिए, उसके बाद से जो वैल्यू दिया है, जिसका दिया उसका मान पुट कर लीजिए, कोई दिक्कत इसमें नहीं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन बनाइए। तो हो रहा है ना रिकॉर्डिंग, एक बार देख लीजिएगा, जूमिंग में नहीं ना हुआ है। एक व्यक्ति एक घोड़ा और गाड़ी 1800 रुपये में खरीदता है। उसने घोड़े को 10% लाभ और गाड़ी को 30% लाभ पर बेच दिया। उसका कुल लाभ 27.2/9% था। तो घोड़े का लागत मूल्य कितना था। देखिए इधर लिखेंगे घोड़ा और इधर आ गया आपका गाड़ी, ठीक है। घोड़े पे और गाड़ी पे उसने घोड़े को 10% लाभ पे बेचा है और गाड़ी को उसने 30% लाभ पर बेचा है। ओवरऑल दोनों पे उसे कितना प्रतिशत का फायदा हुआ है, 27.2/9, ठीक है ना। ये देखिए एक पे 10%, गाड़ी पे 30% का फायदा हुआ है, ओवरऑल कितना फायदा हुआ है 27.2/9। ये कितना हो जाएगा 9 सत्ते 63, 9 दूना 18, 6 कितना होता है 24, यानी 245 बटे में कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, ठीक है ना। मैं थोड़ा सा इसको लिख देता हूँ। इसको जब सॉल्व करेंगे ये तो 245 बटे में 9 हो जाएगा,
245/9%। ठीक है, इस 9 को हमको हटाना है तो क्या करेंगे सनी? इस 9 को हमको हटाना है तो क्या करेंगे? गुना कर लेंगे ऊपर। तो 9 दहा के कितना हो जाएगा? यहाँ पे 90 हो जाएगा, और 9 तिर के यहाँ पे कितना हो जाएगा? 270 हो जाएगा। ठीक है ना। अब घटा लेंगे, एलिगेशन लगा देंगे यहाँ पे, ये कितना हो जाएगा आपका? ये 20 और 5 25 यहाँ पे आ गया, यही होगा ना। और यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका? 90 145 हो गया। ठीक है ना। 5 से 5 बचे 25, 5 दूना 10 और 5 नवा 45, यही होगा ना। इसमें जो होगा आपका 45 तो यहाँ से निकल गया। ठीक है, 155 होगा, 155 होगा। तो ये कितना आ गया आपका? 5 तिहाई 15 और 5 एकम 5 ना, 31 हो गया। अब देखिए 31 5 कितना होता है? 36। अनुपात में 31 और 5 36 हो गया। इसी 36 का जो वैल्यू दिया है कितना दिया है? 1800 दिया है ना। अब पूछा आपसे क्या है कि घोड़े का लागत मूल, घोड़े का अनुपात कितना है? 5 से गुना करा दीजिए। ये 18 100 में कटेगा, ये 2 में कटेगा, 2 से ये 50 हो गया, और 50 बचे कितना हो गया? 250। ठीक है, तो ये 250 हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि चौथा ऑप्शन में दिया है ना। 5 बचे 25। ठीक है, चलिए अगला बनाइए। तो चलिए अगला जो है डिस्काउंट का है, ये लगातार जो आपका जो बटा होता है उस पे दिया है। ठीक है, सक्सेसिव जो डिस्काउंट है 10% और 30% के क्रमिक बट्टों के समतुल्य एक अकेला बट्टा क्या होगा? देखिए मैं दो तरीके से बताऊंगा। एक थोड़ा सा बेसिक से बता दूं पहले, कि मान लीजिए कि किसी भी चीज़ का दाम कितना है? 100 रुपया है, तो उस पर जो पहला छूट मिलेगा वो 10% मिलेगा। तो सामान कितने में मिलेगा? 90 में, 90% में। अब ये मिल गया, उसके बाद फिर इस पर कितना छूट मिला? 30%। तो 100 का सामान कितना मिलेगा? 70 में। हो तो गया, इससे ये कटा, 00 से 00, 9 से कितना होता है? 63। अब ये आपका डिस्काउंट नहीं हुआ। ये जो आपका आया ये डिस्काउंट नहीं हुआ। अब बताइए पहले 100 का रुपये का सामान था, आपको मिला कितना में? 63 में। तो आपको छूट कितना मिल गया? 37% का छूट मिल गया ना। यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, और इसका शॉर्ट जो तरीका है कि जब भी डिस्काउंट मिले और दो पूछे तो आपको x + y माइनस में x × y अपॉन में 100 करना है। इसी पे आपका डायरेक्ट ये 37% आएगा। ठीक है ना। x + y माइनस में x × y अपॉन में 100। x का मान कितना है? 10। ठीक है ना। और y का मान कितना है? 30 माइनस 10 गुना 30 बटे में 100 करेंगे, ये हो जाएगा 40 माइनस 3, कितना हो जाएगा? डायरेक्ट आपका 37% आ गया डिस्काउंट। ठीक है ना। तो डायरेक्ट आप इससे निकाल सकते हैं, इससे भी बना सकते हैं। बेसिक ही आपका ये है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, एक आदमी ने 60,000 रुपये, जिनमें से कुछ 5% दर से तथा शेष 4% की दर से साधारण ब्याज पर उधार दिए। यदि कुल वार्षिक ब्याज 2560 रुपये हो तो 4% की दर से उधार दी गई धनराशि कितनी थी? अच्छा, पहला जो पार्ट है उसने जो दिया है वो 5% पे दिया है। दूसरा जो उसमें उसका भाग है वो दिया है 4% पे इसने। ठीक है, ओवरऑल इसको ब्याज कितना मिला है? 2560 रुपया ब्याज मिला है। 2560 रुपया जो ब्याज मिला होगा वो किस पे मिला होगा? 60,000 पे मिला होगा। गुना में 100 करेंगे तो ओवरऑल जो प्रतिशत में ब्याज था वो निकल के आ जाएगा। ये 00 से 00 कैंसिल, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 6 दहा के 60, 6 चौका 24 कटेगा 6 से। ये 6 से कहाँ कटेगा? अच्छा, इसको 4 से काटिए, 6 से नहीं कटेगा।
4 से 15 चौका 60 हो गया, 4 छक 24, 4 चौका 16 ना। अब तो नहीं कटेगा ना, अब नहीं कटेगा। तो 64 बट्टे में उसको 15, ये परसेंट ओवरऑल आ गया ना। इस 15 को हटाना है तो क्या करेंगे, 15 से ऊपर गुणा करा दीजिए दोनों में। 15 बचे कितना हो गया यहाँ पे 75%, 15 चौका कितना हो गया यहाँ पे 60%। अब लगा देंगे एलिगेशन, कितना हो जाएगा यहाँ पे 4% आ गया, और यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 6 5 11%, 11%। प्रतिशत से प्रतिशत काट दीजिए, 4 और अनुपात 11 क्या हो गया इनका पैसों का अनुपात हो गया, ठीक है। और 11 4 कितना होता है 15, और 15 का जो टोटल का जो वैल्यू दिया है वो 60,000 दिया है। पूछा है आपसे कि 4% पे की दर से उधार दी गई धनराशि, 4% कौन है, यहीं पे था ना कि यहाँ पे था, नहीं ये 4% वाला है, तभी तो 60 हुआ है ना, 15 चौका 60, ये था 4% वाला, ये 5% वाला था और ये 4%। तो 4% का अनुपात कितना है 11 ना, तो 15 चौका 60 यानी 4,000 यहाँ पे आ गया, और 11 चौका कितना हो जाएगा 44,000 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है, जो कि दूसरा ऑप्शन में दिया है। चलिए अगला क्वेश्चन बनाइए। तो अगला जो क्वेश्चन है कि यदि मूलधन और उस वर्ष और उस पर एक वर्ष के ब्याज के बाद के मिश्रधन का अनुपात 10:12 है तो वार्षिक ब्याज की दर कितनी होगी। देखिए जो रेशियो दिया है अमाउंट का और प्रिंसिपल का जो रेशियो दिया है 10:12 दिया है, समय एक ही साल है आपका, 10 रुपये पे 12 रुपया मिश्रधन हो गया तो ब्याज कितना मिल गया 2 रुपये। अब रेट निकालने के लिए क्या करेंगे, हमको चाहिए यहाँ पे रेट, तो रेट निकालने के लिए यहाँ पे हो गया SI, 2 रुपये जो ब्याज मिला वो किस पे मिलता है मूलधन पे मिलेगा, समय तो एक ही है ना, तो एक से कोई मतलब ही नहीं है, गुना में 100 कर दीजिए आपका आंसर आ जाएगा। 10 से ये कैंसिल हो गया, यानी रेट कितना हो गया 20% हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आप इसको फार्मूला से बना सकते थे, SI का जो फार्मूला होता है वो होता है आपका P × R × T अपॉन में होता है 100। SI कितना है आपका 2, प्रिंसिपल आपका कितना है 10, रेट निकालना है, टाइम तो एक ही साल दिया है ना, अपॉन में क्या हो जाएगा 100, ये इससे कटेगा, आर का मान कितना हो जाएगा 20%। तो यहाँ से भी आप निकाल सकते थे लेकिन वो फार्मूला आपको लिखना नहीं है, ठीक है, ऐसे बना देना है। चलिए अगला क्वेश्चन बनाइए। तो यदि 15 व्यक्ति किसी कार्य का 1/3 भाग 7 दिन में पूरा कर सकते हैं तो उसी कार्य को कितने व्यक्ति 5 दिन में पूरा करेंगे। देखिए 15 व्यक्ति वही बनाएंगे, M1D1 H1 करके जो मसाला आता है ना, M1D1 उसी पे बनाएंगे। तो 15 आदमी किसी काम को 7 दिन में करते हैं, और कितना काम 1/3 काम ना, तो 1/3 से मतलब नहीं है, आपको सिर्फ समझना है यहाँ पे कि 1/3 का मतलब क्या होगा कि 3 काम में से ये एक काम करते हैं ना, हाँ 15 व्यक्ति 7 दिन में 3 काम में से एक काम करते हैं। तो आगे कह रहा है कि तो उस काम को कितने व्यक्ति 5 दिन में पूरा करेंगे, ठीक है, पूरा काम पूछा है, यानी कितने व्यक्ति 5 दिन में उस काम को करेंगे। तो काम टोटल कितना है 3, हो तो गया बन गया, क्या हो जाएगा 5 तिहाई 15, 3 तिहाई 9, 7 कितना हो जाएगा 63 दिन में, यानी D2 का मान कितना आ गया 63 दिन, ठीक है ना, कोई दिक्कत इसमें। 1/3 है, 3 काम में से एक काम इसने 7 दिन में किया, 15 व्यक्ति 7 दिन में एक भाग काम किए, तो कह रहा है कि पूरे भाग को, पूरा भाग कितना है 3 ना, तो 3 भाग को कितने व्यक्ति 5 दिन में कंप्लीट करेंगे, तो x का मान कितना हो गया 63, ठीक है ना। चलिए अगला बनाइए।
ए काम को 12 दिन में, बी इसी काम को 18 दिन में समाप्त कर सकता है। वे एक साथ 2 दिन काम करते हैं और तब ए चला जाता है। शेष काम को बी कितने समय में पूरा करेगा? देखिए, ए किसी काम को 12 दिन में करता है, अब बी उसी काम को 18 दिन में समाप्त कर सकता है। दोनों कैल्शियम हो जाएगा आपका 36। ये एक दिन में कितना काम करेगा? 3। और ये एक दिन में कितना काम करेगा? 2। दोनों ने मिल के, ए प्लस बी ने मिलकर एक दिन में 3 + 2 काम किया होगा, और 2 दिन काम करते हैं साथ में, तो 2 दिन में काम कितना हुआ? 10 काम। 10 काम हो गया, शेष बचा कितना? टोटल काम 36 था, जिसमें 10 काम हो गया, तो शेष काम बचा आपका 26। अब कह रहा है कि ए चला जाता है, तो शेष काम को बी कितने समय में पूरा करेगा? अब देखिए, बी इसी काम को 26 काम है और कितनी से क्षमता से करेगा? 2 से, तो ये कितना दिन में समाप्त करेगा? 13 दिन में समाप्त कर लेगा। ठीक है ना, जो कि आपका चौथा ऑप्शन में दिया है, तो चौथा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बनाते हैं। कितना और बचा है सनी? चलिए अगला जो क्वेश्चन है और टाइम एंड डिस्टेंस का है। ए 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने पर अपने घर से अपने स्कूल 5 मिनट की देरी से पहुंचता है। यदि वह 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चले तो स्कूल समय से 5 मिनट पहले स्कूल पहुंच जाता है, तो उसके घर से उसके स्कूल की दूरी कितनी है? देखिए, जब भी दूरी पूछे ना, ठीक है, और पहले इतना स्पीड से जाता है तो इतने देर पहले पहुंच जाता है, इतना से आया या गया तो इतना बाद में पहुंच गया, तो इस टाइप का जब भी क्वेश्चन मिले तो आपको क्या करना है कि x × y, नीचे इनका डिफरेंस कर लीजिए, i × में टाइम हो जाएगा। टाइम का जो डिफरेंस है ना, वो आपका हो जाएगा यहाँ पे। तो x का मान कितना है बताइए? 3 किलोमीटर प्रति घंटा। दूसरा क्या है? 4 किलोमीटर प्रति घंटा। इनका अंतर कितना हो जाएगा? 1। जो टाइम का जो गैप है वो कितना है? 5 मिनट पहले और 5 मिनट बाद में, यानी 5 कितना हो गया? 10 मिनट। अब ये 10 मिनट आपका क्या है? मिनट में है, और ये सब किलोमीटर प्रति घंटा में दिया है, तो इसको भी हमको किस में चेंज करना है? घंटा में चेंज करेंगे, तो 60 से भाग कर देंगे, हो तो गया। ये इससे कट गया, 3 दूना 6, 2 से 2 दूना 4, यानी 2 किलोमीटर क्या हो गया आपका? डिस्टेंस हो गया। ठीक है ना, जो कि दूसरा ऑप्शन में दिया है, तो दूसरा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक यात्रा में 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 4 घंटे 30 मिनट लगते हैं। यदि गति 15 मीटर पर सेकेंड हो तो यात्रा में कितना समय लगेगा? देखिए, सबसे पहले हम निकालेंगे दूरी, कि जो दूरी है वो कितनी है। दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुना में समय। चाल पहले कितना था? 60 किलोमीटर प्रति घंटा। समय लगा कितना है? 4 घंटा 30 मिनट। तो 4 घंटा को घंटा है, और 30 मिनट को हमको चेंज करना, तो 1/2 घंटा हो जाएगा। 1/2 घंटा। अब 4 दूना 8 है, कितना हो गया? 9/2, 4.5 घंटा। तो यहाँ से दूरी कितना आ गया? 270 किलोमीटर। अब कह रहा है कि यहाँ पे यही दूरी को अगर 15 मीटर पर सेकेंड से यात्रा करे तो कितना समय लगेगा? समय बराबर क्या होता है? समय बराबर होता है दूरी अब बटे में चाल। अब चाल कितना है? 15 है ना, 15 मीटर पर सेकेंड है। अब बताइए, ये किलोमीटर में है, ये मीटर पर सेकेंड में है, तो हमको क्या चेंज करना पड़ेगा? इसको किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करेंगे? 18/5 से गुना करा देंगे। ये 5 आपका उड़ के उधर चला जाएगा ऊपर। अब सॉल्व कर लीजिए। 5 से 5 तिहाई 15, 9 तिरके 27, 9 दूना 18, 3 दूना 6, और 6 पचे कितना हो गया? 30, यानी 5 घंटा में वो तय कर लेगा। ठीक है, जो कि पहला ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बनाते हैं। ये सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है क्या? सेकेंड लास्ट।
एक पहिए की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है, 924 मीटर की दूरी तय करने में इसको कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे। एक पहिया है, यहाँ पे पहिया ऐसे होता है ना, बना लीजिए ऐसे कुछ करके यही। तो ये जो पेरीमीटर होता है इसका परिमाप होता है, यहाँ से इस पॉइंट से घूमते घूमते एक चक्कर लगा लिया, तो ये आपका परिमाप हो गया ना, यही परिमाप हो गया, मतलब बाउंड्री की लंबाई परिमाप हो गया। तो इसका परिमाप क्या होता है, वृत्त का जो परिधि होता है 2 पाई आर, 2 पाई आर होता है, ठीक है ना। और 2 इंटू पाई का मान 22/7, आर का मान कितना दिया है 21 सेंटीमीटर, तो परिधि कितना हो गया 22 दूना 44 और 44 गुना में 3, 4 3 12, 4 3 12, 1 13, यानी 132। ये मीटर है कि सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर है, ठीक है ना। अब बताइए यहाँ पे इसका परिधि हो गया 132 सेंटीमीटर, टोटल दूरी कितना है 924 है ना, तो 924 ये मीटर है ना, और यहाँ पे तो सेंटीमीटर है, तो 924 मीटर को हम क्या करेंगे सेंटीमीटर में चेंज करेंगे। इसके लिए हमने 100 से गुना करा दिया यहाँ पे। अब बटे में, अब ये टोटल डिस्टेंस हो गया आपका टोटल डिस्टेंस हो गया 924 को हमने सेंटीमीटर में चेंज कर लिया, और एक चक्कर में कितना दूरी 132 सेंटीमीटर ना, इससे भाग कीजिए, ये कितना बार में कटेगा 7 बार में कैंसिल हो जाएगा, तो आपका कितना हो गया 700 चक्कर हो गया, ठीक है ना, जो कि चौथा ऑप्शन में दिया है, तो चौथा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए आपको इसको चेंज करना ही है, अगर आप इसमें भाग करते 924 में 132 से तो 7 आंसर आता, जो कि ऑप्शन में दिया है। तो जब ये मीटर में है और ये सेंटीमीटर में है, तो आपको इसको सेंटीमीटर में चेंज करना पड़ेगा, ठीक है ना। चलिए आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 8/5 गुना है, तो उस पर लाभ प्रतिशत क्या है, ठीक है। देखिए इसमें दिया है कि वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का, देखिए जो एसपी है वो सीपी का कितना है 8/5 है ना, एसपी जो दिया है विक्रय मूल्य वो क्रय मूल्य का 8/5 है। यहाँ से एसपी और सीपी का रेशियो निकाल लीजिए, एसपी यहाँ पे है, सीपी आके डिवाइड हो जाएगा, और 8 में कितना हो गया 5, ठीक है ना। अब 5 का सामान आपने 8 रुपये में बेच दिया, तो आपको फ़ायदा कितना हो गया 3 रुपये का। 3 रुपये का जो फ़ायदा होगा वो किस पे होगा, हमेशा जब भी लाभ या हानि निकालते हैं तो वो सीपी पे निकालते हैं। तो नीचे क्या हो जाएगा 5 गुना में क्या करेंगे 100, ये हो गया 20, 20 तिहाई 60% का इसको लाभ हो जाएगा, जो कि चौथा ऑप्शन में दिया है, ठीक है। तो आशा करते हैं कि आज का क्लास आप लोग को बहुत अच्छा लगा होगा। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।